नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हिंदी न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो इस वक्त की देश दुनिया की बड़ी खबरें लेकर हम आपके लिए आ गए हैं। खबरें स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि हम आपको यहाँ पर हर लेटेस्ट खबर है वो देते रहें। तो कल पीएम नरेंद्र मोदी का है, उन्होंने कल 5वीं बार लगातार देश को संबोधित किया है। इस लॉकडाउन में 5वीं बार उन्होंने कल संबोधित किया है और उनकी जो महत्वपूर्ण बातें निकल के आ रही हैं वो हम आपको यहाँ पे विस्तार से बताते हैं। तो पहले उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज का उन्होंने ऐलान कर दिया है। आज़ाद भारत में पहली बार इतने बड़े पैकेज का ऐलान हुआ है। तो कोरोना वायरस को काफ़ी दिनों से सभी राज्य मांग कर रहे थे, सभी नेता मांग कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी हैं वो जो आर्थिक पैकेज है उसका ऐलान करें। तो उसका आखिरकार ऐलान है कल पीएम नरेंद्र मोदी ने कर दिया है और मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज का है वो ऐलान कर दिया है। आत्मनिर्भर पैकेज का ऐलान किया है और आज वित्त मंत्री हैं वो सभी विभागों में कौन कौन से लोगों को मिली है, क्या क्या सुविधा मिलेगी, क्या क्या मिलेगा उनमें आज वो विस्तार से बता देंगे। तो उन्होंने बोला है कि वित्त मंत्री हैं वो आज बताएंगे कि उस पर जो पैकेज में लोगों को कहाँ कहाँ राहत मिली है और किन किन लोगों को कितनी राहत मिली है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है वो निकल के आ रही है। इस आत्मनिर्भर पैकेज में सभी लोगों को रखा गया है और सभी वर्गों के लोगों के लिए होगा ये पैकेज। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही बड़ी घोषणा की है। इसमें उन्होंने बोला कि हमारे लघु उद्योग, मंझोले उद्योग, गृह उद्योग, किसानों, प्रवासी मजदूरों का ये पैकेज रहेगा। इसमें सभी को फायदा होगा, जो रेहड़ी लगाते हैं, जो सब्जियों के ठेले लगाते हैं उनको भी इस पैकेज में रखा गया है, यानी कि सभी वर्गों के लोगों को इस पैकेज का है तो वो लाभ मिलेगा। तो 20 लाख करोड़ का जो आर्थिक पैकेज है उसका लाभ है वो पूरे देशवासियों को मिलेगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बोला गया है। जबकि ये पैकेज है 20 लाख करोड़ रुपए का, ये भारत की जीडीपी का 10% होगा, यानी कि भारत की जितनी जीडीपी है उसका 10% पैकेज है 20 लाख करोड़ रुपए का, ये जारी किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। यह पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को और आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई गति देगा। उन्होंने बोला है कि ये पैकेज है वो देश की विकास यात्रा, यानी कि 21वीं सदी का जो भारत बताया जा रहा है, जो बोला जाता था, उसके लिए ये विकास यात्रा को और आत्मनिर्भर भारत के अभियान को नई गति दिशा देगा, ये उनकी तरफ से बोला गया है। गरीब, श्रमिक, प्रवासी मजदूर, मछुआरे, हर तबके के लिए आर्थिक पैकेज में कुछ महत्वपूर्ण ऐलान किए जाएंगे, यानी कि आज जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं उनकी तरफ से गरीब, श्रमिक, प्रवासी मजदूर, मछुआरे, हर तबके के लिए आर्थिक पैकेज में कुछ महत्वपूर्ण ऐलान किए जाएंगे। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। जबकि आरबीआई की तरफ से भी बयान है उसमें वो जारी जाएंगे, लोगों को छूट मिलेगी, जो ईएमआई पर जो कितने दिनों की महीने की उसमें सब कुछ इसमें रखा गया है। तो ये 20 लाख करोड़ का जो आर्थिक पैकेज है ये बहुत ही बड़ा पैकेज का ऐलान कर दिया गया है। जबकि उनकी तरफ से 18 मई से नए जो रंग रूप वाला लॉकडाउन 4 होगा, उन्होंने ये बोला है कि 18 मई से है वो लॉकडाउन 4 स्टार्ट होगा। तो ये उन्होंने संकेत हैं वो पहले ही दे दिए हैं और उन्होंने बोला है कि सभी राज्यों से राय मांगी गई है। 18 मई से पहले लॉकडाउन 4 के नियमों की घोषणा कर दी जाएगी, यानी कि लॉकडाउन है वो बढ़ना तय हो गया है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल घोषणा कर दी है। नए लॉकडाउन में बहुत सी छूट मिलेंगी 4 में, जो सभी राज्य सरकारों से उनके सुझाव मांगे गए हैं कि क्या क्या छूट दी जाए उसमें। और ये 18 तारीख से पहले पहले ये राज्य केंद्र सरकारों की तरफ से लॉकडाउन 4 के जो नियम होंगे, गाइडलाइंस होंगे, उनको जारी कर दिया जाएगा। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है वो निकल के आ रही है। तो लॉकडाउन 4 है वो आने वाला है। उन्होंने साथ के साथ महत्वपूर्ण जो बातें कही हैं, उन्होंने कहा है कि एक वायरस ने दुनिया को तहस नहस कर दिया है, यानी कि कोरोना वायरस है वो पिछले 4 महीने से दुनिया को तहस नहस कर रहा है। इसमें बहुत ही बड़े शक्तिशाली देश हैं वो आए हैं और इसमें जो भारत देश है वो काफ़ी डटकर इसका सामना कर रहा है, ये उनकी तरफ से बोला गया है। और उन्होंने कहा है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 5 पिलर हैं वो उन पर रहना पड़ेगा और वो 5 पिलर हैं इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड। तो ये उनकी तरफ से 5 पिलर बताए गए हैं और उन्होंने कहा है कि कोरोना काफ़ी लंबा चलेगा,
हमें मास्क नियमों का पालन करते हुए कोरोना वायरस से लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो साथ के साथ उन्होंने बोला कि बहुत से लोगों ने, जो बड़े डॉक्टर्स हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बोला कि कोरोना वायरस है वो काफ़ी लंबा चलेगा, जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आएगी तो लोगों को मास्क के साथ रहना होगा, जीना पड़ेगा और नियमों का पालन जो इसमें है, जो 2 गज की दूरी है वो बना के रखना होगा, जबकि सोशल डिस्टेंसिंग का इसमें पालन करना होगा, ये उनकी तरफ से बोला गया है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, वो निकल के आ रही है। और कोरोना संकट के सामने थकना, हारना, झुकना मंजूर नहीं है, ये उनकी तरफ से बोला गया है कि कोरोना संकट के सामने भारत के लोग हैं वो थकना, हारना मंजूर नहीं है और ना वो झुकना पसंद करते हैं। तो ये कोरोना महामारी है, इससे जल्द ही निपटारा भारत जीत लेगा। और उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर बनना जरूरी है, हमें लोकल प्रोडक्ट्स का अपनाना होगा, यानी कि उन्होंने साथ ही साथ जो बाहरी विदेशों के जो सामान है उसके बहिष्कार के लिए भी उन्होंने इशारा कर दिया है। और उन्होंने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में अपन के जो लोकल हैं प्रोडक्ट्स हैं वो ही हम अपने काम आए हैं। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, वो निकल के आ रही है कि कोरोना के संकट में भारत में जो आत्मनिर्भर बनना जरूरी है और हमें जो लोकल जो हमें इस मदद की है, हमें आगे चलकर भी उनका ही साथ देना है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बहुत ही बड़ा बयान है वो जारी किया गया है। जबकि अगली खबर निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है कि 51 दिन बाद कल रेल सेवा है वो चालू हो गई है। कल जो रेलवे की 8 ट्रेनें हैं वो चली थी, उनमें से जो 8 ट्रेनें हैं वो कल नई दिल्ली से डिब्रूगढ़, दिल्ली से बेंगलुरु के लिए, दिल्ली से बिलासपुर के लिए, हावड़ा से दिल्ली के लिए, राजेंद्र नगर से दिल्ली के लिए, बेंगलुरु से दिल्ली के लिए, मुंबई सेंट्रल से दिल्ली के लिए और अहमदाबाद से दिल्ली के लिए कल ये 8 ट्रेनें हैं वो चली हैं। इसमें लोगों को 2 घंटे पहले ही वहां पर पहुंच गए थे और उनकी जांच होने के बाद उनको बैठाया गया है। साथ ही साथ उनके पास मास्क है वो होना जरूरी है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो कल से ट्रेन सेवा है वो भारत में जो प्रवासी मजदूर जो फंसे हुए हैं, जो लोग फंसे हुए हैं, उनको अपने घरों पर पहुंचने के लिए जो भारतीय रेल सेवा ने चालू की गई है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है वो निकल के आ रही है। जबकि अगली खबर निकल के आ रही है, वंदे भारत मिशन है चल रहा है, जो विदेशों से भारतीय वापसी का दूसरा फेज है वो 16 मई से चलेगा और 7 दिन के अंदर 31 देशों से 139 फ्लाइटें हैं वो भारत में आएंगी, यानी कि ये कार्य है ये लगातार चलेगा। और दूसरा फेज है, जो पहला फेज चल रहा है उसमें कल जो 12 फ्लाइट हैं वो भारत में पहुंची हैं वंदे भारत मिशन के तहत। और इसका जो दूसरा फेज है वो 16 मई से चलेगा, उसमें 7 दिन तक 31 देशों से 139 फ्लाइटें हैं वो भारतीयों को जहां पर वहां पे फंसे हुए हैं उनको लेकर आएंगी। तो अगली खबर जो निकल के आ रही है, भारत में कोरोना वायरस का कहर है वो लगातार जारी है और भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा है वो 74,000 पार कर चुका है। 74,080 मरीज हैं वो अब तक भारत में कोरोना वायरस के मिल चुके हैं। उनमें से 2,410 लोगों की अब तक कोरोना वायरस से मौत हो गई है। तो भारत में लगातार कोरोना का कहर है वो जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कल ही संकेत दे दिए थे कि लॉकडाउन 4 होगा, उसके नियमों में बदलाव होगा। तो 24 घंटे में भारत में एक बार फिर से 3,400 से ज्यादा मरीज हैं वो सामने आए हैं और जबकि 100 लोगों से ज्यादा लोगों की 24 घंटे के अंदर मौत हुई है। राहत की खबर जो निकल के आ रही है उसमें जो बोला गया है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कि रिकवरी रेट है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है और रिकवरी रेट है कल की वो 31.7% लोग हैं वो सही होकर अपने घरों पर लौट आए हैं। जबकि भारत में जो मृत्यु होने वाली है उसमें 3.2% लोगों की कोरोना वायरस से मृत्यु हुई है, यानी कि और देशों की बजाय भारत में जो मृत्यु है वो काफी कम हो रही है। तो विश्व की बात करें तो विश्व में 42 लाख से ज्यादा लोग हैं वो कोरोना संक्रमित हैं और उनमें से 2,87,000 लोगों की अब तक कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। विश्व में सबसे ज्यादा प्रभावित देश है वो अमेरिका है, जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान है वो हुआ है।
हम आपको यहाँ पर राज्यवार स्थिति के बारे में बताएं कि कौन से राज्य में कितने मरीज मिले हैं। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर दिल्ली की बताते हैं। दिल्ली में कल 406 नए मरीज हैं वो सामने आए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा दिल्ली में 7,639 पर पहुंच गया है, यानी कि लगातार मामले हैं वो कल दिल्ली में बढ़े हैं। जबकि महाराष्ट्र में कल जो 24 घंटे में पिछले 24 घंटों में 1026 नए मरीज हैं वो सामने आए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा 24,427 पर पहुंच गया है। तो 24,000 से ज़्यादा मरीज हैं वो अब तक महाराष्ट्र में मिल चुके हैं। जबकि बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में मरीजों का आंकड़ा है वो बढ़ा है और मध्य प्रदेश में कल 201 नए मरीज हैं वो सामने आए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा 3,986 पर पहुंच गया है। जबकि यूपी की बात करें तो यूपी में मरीजों का आंकड़ा है वो 3600 के पार हो गया है, 3,600 के पार है वो अब तक यूपी में मरीजों का आंकड़ा है वो हो गया है। वेस्ट बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल की, तो लगातार वहां पर मरीज बढ़ रहे हैं और बंगाल में 24 घंटों में 110 नए मरीज हैं वो सामने आए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा 2,173 पर पहुंच गया है। तो 2173 मरीज हैं वो मिल चुके हैं। जबकि बात करें बिहार में अचानक मरीजों का आंकड़ा बढ़ा है और बिहार में कल 81 नए मरीज हैं वो सामने आए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा है वो 838 पर हो गया है। जबकि राजस्थान में भी कल मरीजों का आंकड़ा है वो पिछले 24 घंटों में 138 नए मरीज शामिल हुए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा 4,126 पर है। राजस्थान में रिकवरी रेट है वो सबसे ज़्यादा है। जबकि बात करें पंजाब की, तो पंजाब में कल 37 नए मामले हैं वो सामने आए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा पश्चिम बंगाल में 1,914 पर पहुंच गया है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में कल 33 नए मामले हैं वो सामने आए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा 2,051 पर पहुंच गया है। तो 2,000 के पार हैं वो आंध्र प्रदेश में मरीजों का आंकड़ा हो गया है। जबकि हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में कल मरीजों का आंकड़ा एक बार फिर से बढ़ा है और हरियाणा में कल 50 नए मामले हैं वो सामने आए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा 780 पर पहुंच गया है। जबकि बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में लगातार मरीज बढ़ रहे हैं और तमिलनाडु में कल 716 नए मरीज हैं वो सामने आए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा 8,718 पर पहुंच गया है। जबकि गुजरात में लगातार 300 से ऊपर मरीज मिल रहे हैं, 362 नए मरीज आए हैं 24 घंटों में, 8,904 मरीज हैं वो अब तक गुजरात में मिल चुके हैं। तेलंगाना में कल 51 नए मरीज हैं वो सामने आए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा 1,326 पर पहुंच गया है। जबकि बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा में कल 22 नए केस हैं वो सामने आए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा 437 पर पहुंच गया है। विश्व की बात करें तो अमेरिका में इस हफ्ते पूरी जो टोटल जांचें हैं वो 1 करोड़ जांच हो जाएंगी। जो 90 लाख जांच हो चुकी हैं, इस हफ्ते 10 लाख और जांचें होंगी तो 1 करोड़ जांचें हो जाएंगी और जो टोटल आंकड़ा है वो 14 लाख के पार हो चुका है अमेरिका में मरीजों का। जबकि 82,000 से ज्यादा लोगों की अब तक कोरोना वायरस से अमेरिका में मौत हो गई है। तो अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित देश है कोरोना वायरस का। स्पेन की बात करें तो स्पेन में 2,68,143 मरीज हैं वो अब तक कोरोना वायरस के मिल चुके हैं। उनमें से 26,744 लोगों की अब तक कोरोना वायरस से मौत हो गई है। इटली की बात करें तो 2,19,814 मरीज मिल चुके हैं। उनमें से 30,739 लोगों की अब तक कोरोना वायरस से इटली में मौत हो गई है। ब्रिटेन में पिछले 24 घंटों में 210 लोगों की मौत हुई है और टोटल मरीजों का आंकड़ा है वो 2,23,060 पर हो चुका है। जबकि 32,065 मौत हैं वो अब तक कोरोना वायरस से हो गई हैं और फ्रांस में 1,77,423 मरीज मिल चुके हैं। उनमें से 26,643 लोगों की मौत हो चुकी है। तो आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से 2 आर्थिक पैकेज में किन लोगों को क्या सुविधा मिलेगी, कितनी राहत मिलेगी, तो वो पूरी की पूरी डिटेल लेकर हम आपके लिए आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि सभी के पास है वो न्यूज़ पहुंच सके। धन्यवाद।